दुनिया चांद पर जा रही है और हमारे यहाँ मासूम बच्चे खुले हुए गटर में गिरकर मर रहे हैं। एक ही स्क्रीन पर एक खबर है कि इंडिया चांद पर चला गया और उसके 2 सेकंड के बाद खबर है कि कराची में किसी गटर का ढक्कन ना होने की वजह से बच्चा गिर गया, मर गया। उन्होंने कहा, जनाबे स्पीकर, इंडिया चांद पे पहुंच चुका और हमारा कराची में गटर तक नहीं है, हमारे बच्चे गटरों में गिर गिर के मरे। कि एक साइड पे टीवी पे स्क्रीन पे ये खबर चलती है कि इंडिया चांद पे पहुंच गया और बिल्कुल 2 सेकंड बाद खबर ये चलती है कि कराची में एक बच्चा गटर में गिर के मर गया। MQMP के एक कारकुन हैं सैयद मुस्तफ़ा कमाल, उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर कहा है कि हमारा हमसाया मुल्क भारत चांद पर पहुंच गया और हमारे जो बच्चे हैं वो गटरों में गिर के मर रहे हैं। उन्होंने कहा हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बेरोज़गार नौजवान पैदा कर रही हैं। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के जो नौजवान हैं 25 टॉप ग्लोबल कंपनीज़ के CEOs हैं। डॉक्टर फार्मेसी कर रहे हैं। आज आपने पाकिस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तो स्पीच सुनी होगी। सैयद मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि इंडिया चांद पर पहुंच गया और हमारे बच्चे गटरों में, मतलब इंडिया चांद पे और पाकिस्तानी स्टूडेंट, पाकिस्तानी जो बच्चे हैं वो गटरों में जो है मर रहे हैं क्योंकि गटरों के ऊपर ढक्कन तक नहीं है। और ये हाल है जी रोशनियों का शहर, जिसको हम किसी वक्त कराची कहा करते थे। अब कुछ नहीं हो सकता क्या? कुछ करो ना, कुछ करो ना। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे कराची में जो है कतरा पानी मौजूद नहीं है, नई सप्लाईज लाइंस है ही नहीं है। यहाँ पर कोई पॉइंट सिक्योरिंग की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक दफ़ा आप इंडिया को देखिए और फिर पाकिस्तान को देखिए, वो कहाँ खड़े हैं, वो चांद पे और हम गटर पे। एग्जैक्टली उन्होंने ये वाली बात तो बिल्कुल सही किया कि ज़मीन और आसमान का जिस तरह फ़र्क है ना, अब इंडिया और पाकिस्तान में इतना फ़र्क आ गया है। अच्छा। एक टाइम था जब हम इंडिया और पाकिस्तान जो है ना वो साथ साथ चल रहे थे, दोनों मुल्क। चाहे इंडिया के पास अपने वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी उधर आ रही थी, दुनिया जो है ना उनको सपोर्ट भी कर रहा था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है ना वो उनके साथ चल रहा था। अब ये हालात हैं कि इंडिया जो है ना वो चांद पे पहुंच गया और हम ज़मीन से भी नीचे जो है ना वो घुसते जा रहे हैं। हमारा ये लेवल हो गया है। उस बंदे ने सही बात की है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम उनसे पूछें तो भाई इनकी भी हुकूमत रह रही है। कौन सी ऐसी हुकूमत है जिस हुकूमत में ये लोग शामिल नहीं है? सही बात है। जिस बंदे की भी हुकूमत आई है ना, चाहे वो इमरान खान की थी, चाहे वो शहबाज शरीफ की हो, चाहे वो निगरान हो, जो मर्जी हो, हर हुकूमत के अंदर जो है ना वो MQM शामिल रही है। अब वहाँ पे आप चले जाएँ कराची के अंदर, आपको सिटी लगेगा ही नहीं। मैं अभी रिसेंटली कराची से होके आया हूँ, हमारा यूनिवर्सिटी का टूर था तो हम लोग वहाँ पे गए। अच्छा। और इतने बुरे हालात हैं रोडों के, इतना बुरा कि हम मोबाइल नहीं बाहर लेके निकलते थे। हमें वो उनके लोकल कहते थे कि भाई आप लोगों ने अपनी ख्याल रखना है। हम लोगों ने साथ बटने वाले मोबाइल लेके गए। अबे साले, अब ये हालात है एक सिटी के, तो कौन आएगा? ये मुझे सबसे पहले ऐसी सिटी जहाँ पे इंसान 10,000 का मोबाइल नहीं रख सकता। एग्जैक्टली 10,000 का मोबाइल नहीं रख सकता। लोग डरते हैं। अब तो जिसके पास मोबाइल नहीं ना मिलता, फॉर एग्जांपल अगर मुझे उन्होंने रोका ना, तो मेरे पास अगर मोबाइल 5,000 गया तो वो मुझे गोली मार देते हैं कि भाई तुम बड़ा मोबाइल क्यों नहीं रखते अपनी जेब में। ये हालात हो गया मुल्क के। आपके ख्याल से पूरे पाकिस्तान में कितने % बच्चे हैं जो स्कूल जाने के काबिल है? मतलब यह है कि उनकी एज इतनी है कि उन्हें स्कूल जाना चाहिए, लेकिन वो या तो किसी चाय के खोखे पे, चाय के स्टॉल पे जॉब कर रहे हैं, या वो भीख मांग रहे हैं, या कोई मजदूरी कर रहे हैं। सर इसके बारे में मुझे कुछ अंदाजे से बता सकता हूँ कि मेरे ख्याल से 50% बच्चे जो तालीम उनको मैसर नहीं है। ठीक है। और जब से हमारे मुल्क का ये निज़ाम चल रहा है, मेरे ख्याल से 60-70 सालों से यही सिस्टम है कि तालीम के ऊपर किसी ने काम ही नहीं किया। अबे साले, अगर किसी ने कुछ किया तो उसकी हुकूमत खत्म हो जाती है, तो बाकी फिर वो सेम सूरत-ए-हाल चल रही है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें जानबूझ के जहालत में, जानबूझ के अवेयरनेस से दूर, एजुकेशन से दूर रखा जा रहा है। ऐसे प्लानिंग के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। कैसे? हाँ, कैसे? आपके सामने ये मिसाल है, एग्जांपल है। हमारे साथ जो हमारे हमसाया ममालिक है, इंडिया या जितने भी हैं, जहाँ पे लिटरेसी रेट चेक करें कितना, इवन आप बांग्लादेश देख लें, आपसे ये अलग हो गया, लेकिन उन्होंने अपना लिटरेसी रेट अच्छा किया। हमारा चाइना को देख ले, नेबर है। हाँ, ऐसे ही। चलो अब हमारा लिटरेसी रेट अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उससे बुरा हो गया। ये बड़े दुख की बात है। और अगर
हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के जो नौजवान हैं 25 टॉप ग्लोबल कंपनीज के सीईओज हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके इस बयान पर? जब आम आदमी इंडिया की तारीफ करता है तो हमारी सरकार से हजम नहीं होती, हमारी हुकूमत से डाइजेस्ट नहीं होती, लेकिन पार्लियामेंट हो या फिर कौमी असम्बली हो, उसके अंदर खड़े हो के हमारे सियासतदान इस कदर मजबूर हो चुके हैं कि इंडिया के गुण गाए बगैर उनसे रहा नहीं जा रहा। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल का माजी में और अभी फ़िलहाल जिस पार्टी से उनका ताल्लुक़ है वो बड़ी कंट्रोवर्शियल रही है पाकिस्तान की हिस्ट्री में थ्रू आउट। अल्ताफ़ हुसैन साहब के जो मामला थे रॉ के साथ और इंडियंस के साथ, वो सब लोगों को पता है, सब लोगों को ये बातें अयां हो चुकी हैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो ये समझना होगा कि उन्होंने किस बैकड्रॉप में, उनका नज़रिया है, उनके पीछे सोच क्या थी ये बात करने की। आया वो वाकया ही इंडिया का को प्रेज़ कर रहे थे, कंपैरिजन कर रहे थे, या जिस तरह से पहले 2007-8 में अल्ताफ़ हुसैन साहब जो हैं वो लाइव टीवी पे पाकिस्तान मुर्दाबाद और इंडिया के नारे लगवाते थे, अपनी कारकुनान को बुला के, उनमें ख़वातीन भी होती थी और सारे लोग होते थे, मुस्तफ़ा कमाल साहब भी उनमें वन ऑफ देम थे, जो पेश उनके सरकर्दा लोग हैं उनमें से थे मुस्तफ़ा कमाल साहब। तो ये हमें समझना होगा कि वो किस पैराए में बात कर रहे हैं। आया कि वो वाकई बात उनकी बिल्कुल बजाय है, इंडिया हमसे ग्लोबली बहुत आगे जा चुका है। जब भी कोई इंडियन जो है वो फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट या लंदन एयरपोर्ट पर लैंड करता है तो उनकी इमिग्रेशन अलर्ट हो जाती है कि ये ऋषि सोना का कोई रिश्तेदार ही ना हो, क्योंकि ऐसा हो चुका है पहले, ठीक है। तो उनकी इज़्ज़त है, उन लोगों ने अपनी इंस्टीट्यूट को, अपनी एजुकेशन को, उस पर उन्होंने फंडिंग की है, उसको बढ़ाया है, और आज जिसका रिजल्ट जो है वो पूरी दुनिया में इज़्ज़त की सूरत में उनको मिल रहा है। लेकिन पार्लियामेंट में इस तरह की बात करना, और जिस तरह से माजी में उनका ताल्लुक़ रहा है जिस जमातों से, और जिस तरह के वो कारनामे सर अंजाम देते रहे हैं, ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है। इस तरह से पाकिस्तान को डिग्रेड नहीं करना चाहिए आपको। ठीक है, आप कंपैरिजन करें, वो एक हेल्दी कंपटीशन है, हेल्दी एक डिबेट है, उसको लेकर चलें, आप बताएं। और वाकई ये बात कहीं किसी न किसी हद तक उनकी ठीक भी है कि हमारे बच्चे वाकई गटरों में गिर रहे हैं, गटरों में गिर गिर के मर रहे हैं, कोई ढक्कन नहीं है किसी का, किसी को रात को किसी को मार दिया, इस तरह के बहुत सारे मामला हैं। लेकिन आप ये देखें ना कि कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर जो है वो भारत की तारीफ की गई है, और ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले भी कई वाकयात देखने को मिले हैं, पार्लियामेंट में खड़े होकर भी भारत की तारीफें की गई हैं। जो उखाड़ना है वो उखाड़ लो।